नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपको स्वागत है। दोस्तों, हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ये नहीं करो है तो कर लो। आज साधारण ब्याज में हम कुछ और प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, तो चलो देखें प्रश्न। यदि हमें दो समयों का मिश्रण ज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं। कह रहा वह साधारण दर क्या होगी, यानी हमें दर बतानी है जिससे कोई धन 2/1/2 वर्ष में 1012 रुपया, 4 वर्ष में 1067.20 रुपया हो जाएगा, ये कह रहा। तो अब सबसे पहले आप देख रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि 4 वर्ष का हो जाएगा, मतलब क्या है आपके पास मिश्रधन है। तो 4 वर्ष को मिश्रधन कितना है, देखो 1067.20, ये 4 वर्ष को मिश्रधन है। फिर देखो 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 मतलब 2.5 वर्ष, 5/2 मतलब 2.5 वर्ष है। तो 2.5 वर्ष को जो मिश्रधन है वो हमारे पास कितना है, तो वो देखो कितना है 1012 रुपया, तो ये है 1012 रुपया। अब अगर हम दोनों का आपस में घटा दें, तो अगर हम 4 वर्ष से 2.5 वर्ष घटाएंगे तो 1.5 वर्ष बचेंगे, यानी 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष को हमें क्या मिल जाए, ब्याज। तो 1.5 वर्ष को ब्याज कितना मिल रहा हो, देख लो। 7 से 2 गई 5 और 6 से 1 गई 5, यानी 55 रुपया 20 पैसा। 1.5 वर्ष को मिश्रधन है ये दोस्तों। अगर हम इसको दुगुना कर दें तो अब यो बन गो 3 वर्ष, तो इसको भी हम दुगुना कर दें तो यो बन गो 3 वर्ष, यानी 1.5 दूनी 3। अब 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष को हमें क्या पता चल जाए ब्याज। तो 3 वर्ष को ब्याज कितना होगा, देखो 20 दूनी 40, 55 दूनी 110, यानी 204 यहाँ पर हम रख लिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11, ये आ गो। अब यो होगा हमारा 110.40, यानी 110 रुपया 40 पैसा। कितने वर्ष को, 3 वर्ष को। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बना, तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर 110.40 और बटा 3 भाग कर देंगे। तो 3 से भाग कर देंगे इसमें, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना बचो 2 होगा 20, 3 छक्का 18, फिर बचो 2, 3 अट्ठे 24, 0 काट दो, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 36 रुपया 80 पैसा यो माओ का बनो 1 वर्ष को ब्याज बनो। अब हमसे वो पूछ रहा है कि दर का हुई है, पूछ रहा हो कि दर का है, दर हमें बतानी है कि दर का है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो दर बताने के लिए हम सब लोगों का मालूम है कि दर बराबर हम क्या लिखते हैं 100 गुणा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज देखो 1 वर्ष को है 36.80, तो 36 हम यहाँ लिखे दे रहे हैं 80, यो 1 वर्ष को ब्याज है 36.80 बटे 1 वर्ष समय है 1 वर्ष। दर बराबर क्या होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर गुणा समय। दर तो निकाल ही रहे समय, और समय के साथ हमें यहाँ पर मूलधन लेना पड़ेगा, तो समय गुणा मूलधन, दर बराबर हम निकाल रहे हैं। तो अब हमने जान लो कि 36.80 रुपया 1 वर्ष को ब्याज है, तो 1 वर्ष को ब्याज रखो तो ब्याज गुणा 100 बटे यहाँ हम निकाल रखो यहाँ समय और गुणा यहाँ मूलधन। अब मूलधन आपको यहाँ निकालना है, तो मूलधन आप निकाल लो, आराम से उत्तर बता दो। तो अब हम मूलधन निकाल रहे हैं। तो अब देखो हमें अच्छी तरह मालूम है कि 1 वर्ष को ब्याज तो 36.80, तो फिर हम क्या करेंगे 4 वर्ष को ब्याज कितना है, तो हम यहाँ गुणा 4 कर दें। तो 0 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 6 24, 24 3 27 हासिल 2, 4 6 12, 2 14 और 147 रुपया 20 पैसा, यो आएगा हमारा 4 वर्ष को ब्याज। अब जब 4 वर्ष को ब्याज हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे कि 4 वर्ष का जो ये 4 वर्ष को ये जो मिश्रधन तो यानी 1067.20, इससे ये जो मिश्रधन है, मिश्रधन से हम माइनस कर देंगे का 147.20, यानी ये ब्याज है हमारा। अब हम मिश्रधन से ब्याज घटा दें, तो अब यहाँ तो 0 0 बचे, यहाँ भी 0 बचे, यहाँ 2 बचे, यहाँ 9, यानी 920 रुपया हमारा यो माओ का आएगो मूलधन आएगो। अब हम यहाँ से मूलधन यहाँ रख देंगे, यहाँ हमने मूलधन रख दिया, ये आ गया हमारा मूलधन 920 और उनकी समय था 1। अब देखो ये तो दशमलव हटाएं तो यहाँ जो 0 बढ़ाएं, तो 1 2 3 1 2 3 0 कट गए। अब देखो यहाँ से अगर भाग लिया जाए तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 नंबर 36, यानी कट गो, यानी हमारी जो दर आई
वो कितनी आ गई दोस्तों 4%। तो इस तरीके से हम आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में का होगा वो है आराम से कर सकते। तो अब देखो अगले प्रश्न में का कहो क्योंकि एक धन 5% दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। यानी ये जो 1950 है हमारा यो हमारा का है मिश्र धन है, तो हम फटाक से इसमें का निकाल लेंगे मूलधन को फार्मूला का है मूलधन बराबर मिश्र धन 1950 इंटू 100 बटे 100 प्लस दर। अब दर देखो 5% है, समय 6 वर्ष है, तो 5 गुणा समय है 6, 5 छक्का 30, 100 में 30 जोड़ा कितना हुआ 130, 0 से 0 काटा 13 एकम 13, 13 पचे 65 यू कट गो, 15 में 100 को गुणा होगा तो कितना भाव 1500 यू मूलधन आएगो भाव आएगो। अब कह रहे हो एक धन 5% दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, वो धन कितना है 1500 है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 8 वर्ष में कितना हो जाए, तो 8 वर्ष का अब हमें 8 वर्ष लेना है और 8 वर्ष को हमें क्या बताने हैं मिश्र धन बताने हैं। तो 8 वर्ष को मिश्र धन बराबर, अब मिश्र धन बराबर क्या लिखेंगे मूलधन यानी 1500 इंटू, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे 8 वर्ष को मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं, तो 8 वर्ष को मिश्र धन बराबर लिख देंगे यहाँ मूलधन इंटू 100 प्लस दर इंटू समय और बटे 100 ये लिख दें। अगर हम तो आसानी से हमें पता चल जाए, तो सबका मालूम है कि मिश्र धन बराबर का हो तो मूलधन कितना 1500 इंटू 100 प्लस दर है 5 इंटू समय है अब 8 वर्ष को बताने हैं और बटे 100, तो ये जीरो कट गए, 15 बचो इंटू 8 पन कितना हो 40, 100 में 40 जोड़ो दोस्तों 140 जीरो। अब 14 पंचे 70, 7 14 एकम 14, 14 7 21, यानी अब ये कितना होगा 2100। तो इस तरीके से आसानी से हमने वो प्रश्न कर लो। अब अगलो प्रश्न देखो, तो ये सब चीज़ें तो हम आपको पहली दूसरी क्लास में बता दिए थे दोस्तों, तो बहुत आसान है, आसानी से बिल्कुल कर लो। अगला प्रश्न देखो, अगलो प्रश्न क्या कह रहे हो, अगले प्रश्न में कहोगे कि एक ही समय में कोई धन 5% दर से यानी कितना हो जाता है 2200 रुपया हो जाता है, यानी 5% दर से में धन 2200 है। और क्या कह रहे हो 8% दर से, तो 8% दर से जो धन है वो कितना है 2320 रुपया है। तो अब वो कह रहे हो कि तो समय ज्ञात करो। अगर हम इन दोनों के दोस्तों घटा दें, इन दोनों को आपस में अगर हम माइनस कर दें, तो यहाँ दर बची हमारी 3% और यहाँ पर जो बचो वो 0 0 और यहाँ 2 0 का यहाँ 2 बचो और 3 से 2 गो 1 बचो, यानी 3% दर से जो ब्याज बचो वो 120 रुपया बचो। तो 1% पर जो ब्याज बचो वो कितना बचो, तो 3 से 3 चौको 12 यानी 40 रुपया बचो। 1% दर से ब्याज है 40 रुपया, तो 5% दर से जो ब्याज बनो हमाओ वो कितो बनो हम देख लें। तो देखो 1% दर से ब्याज है 40 रुपया, तो 5% दर से तो 40 गुणा 5 चौको 20 कितो बनो 200 रुपया, ये बन गो ब्याज। अब वो कह रहा हो समय ज्ञात करो, कह रहा है समय ज्ञात करो। तो समय का फार्मूला आप सब लोगों को मालूम है, समय बताना है हमें, समय बराबर क्या होता है 100 गुणा साधारण ब्याज हम 5% दर ले तो फिर हम 200 रुपया लें, अगर हम 1% दर लें तो 40 रुपया लें। तो अब कितना लिख दें यहाँ 200 यानी 100 गुणा ब्याज बटे दर कितनी है 5% दर वाला ब्याज लो 5 इंटू, अब क्या करनी है हमें मूलधन रखने पर है, तो मूलधन हम निकाल सकते हैं। हम क्या करें 5% दर से जो मिश्रधन तो 2200 रुपया। अब देखो 5% पर जो मिश्र धन तो वो तो 2200 रुपया। अब 5% पर जो ब्याज है वो है कितो 200 रुपया। अगर इन दोनों का आपस में घटा दें तो मिश्र धन से ब्याज घट जाइए दोस्तों, तो क्या बचे है मूलधन, तो मूलधन कितो बचो दोस्तों 2000 रुपया, यानी यहाँ लिख दें हम 2000 रुपया। तो अब 0 0 और ये 0 कट गए, 202 कट गो और 5 से अगर हम काटें तो 5 दूनी 10 यू कट गो, यानी जो समय आओ हम आओ वो कितने आओ 2 वर्ष। तो ऐसे हम आसानी से ये प्रश्न के कर लो। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या कहो है अगलो प्रश्न कह रहा है, अगलो प्रश्न करो कि एक धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में, अब देखो 3 वर्ष में यानी 3 वर्ष को हमें जो दोगो धन दोगो है कितनो 1380 और करो 5 वर्ष में 5 वर्ष को दोगो हमें धन
तो 5 वर्ष में कितना 1500 हो जाता है। कह रहा दर बताओ, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, कितना बचा 2 वर्ष बचा यहाँ, यहाँ घटा दो दोस्तों, तो यहाँ 0 बचो। अब यहाँ देखो 10 से 8 गया 2 बचो, यहाँ 4 से 3 गया 1 बचो, 120 रुपया यहाँ बचो। 2 वर्ष को यो जो बचो 2 वर्ष को ये 2 वर्ष को क्या बचो ब्याज, 2 वर्ष को ब्याज 120 रुपया है। तो फिर 1 वर्ष को ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष को ब्याज यानी 2 एकम 2 भाग कर दो, कितना बचो 60 रुपया। तो पता चल गो 1 वर्ष को ब्याज है 60 रुपया। जब 1 वर्ष को ब्याज है 60 रुपया तो 3 वर्ष को ब्याज कितना है, तो 60 गुणा 3 यानी 180 रुपया। 3 वर्ष को ब्याज आएगा, 3 वर्ष को ब्याज है 180 रुपया। अब हम 3 वर्ष को मिश्र धन से जो कि है तो 1380 रुपया से हम 3 वर्ष को क्या घटा दें ब्याज, 3 वर्ष को ब्याज घटा दें 180 रुपया, घटा दो तो कितना बचो 0021 यानी 1200 रुपया। तो ये 1200 रुपया का आएगो मूलधन आएगो। अब करो दर बताओ, क्या कह रहे हो दोस्तों, कह रहे हो दर बताओ, तो दर का फार्मूला कर लो, दर निकाल लो भाई, दर बताओ कह रहे हो। तो अब दर निकाल लो, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, कोनो ब्याज ले लो, 1 वर्ष को ले रहे हो 60 रुपया तो 60 बटे 1 वर्ष। अब मूलधन कितना है 1200। अब हमने यहाँ पर 1 2 0 ये काट लिए। अब 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10 यानी दर हमारी कितनी थी दोस्तों 5%। इस तरीके से हम ये प्रश्न आसानी से कर लिए हैं। तो ऐसे हम सब प्रश्न कर लिए हैं, बहुत आसान है और आसानी से आप लोग प्रैक्टिस करो, आसानी से आप प्रश्न का हल करो। और मिल रहे हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।